कभी सोचा है दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही माहौल में बड़े होते हैं और फिर भी उनकी जिंदगी इतनी अलग क्यों हो जाती है? शून्य, रिच डैड पुअर डैड, ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो ज्यादातर लोग कभी पूछते ही नहीं। आपने शायद ये किताब सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन आज हम सिर्फ समरी नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे वो बात जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाई हो। जरा सोचिए एक बार, हमने जिंदगी भर यही सुना है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब मिलेगी, सेटल्ड हो जाओगे, और ऑनेस्टली ये सुनने में गलत नहीं लगता। लेकिन कभी ऐसा फील हुआ है कि इतना सब करने के बाद भी कुछ मिसिंग है? सैलरी आती है, खर्चा होता है, महीना खत्म, फिर वही साइकिल। यही वो फीलिंग है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में डिस्क्राइब की थी। एक इंसान जो पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा, सिक्योर जॉब, रिस्पेक्टफुल लाइफ, लेकिन फाइनेंशियली कभी फ्री नहीं हुआ। और दूसरा इंसान जिसने रूल्स थोड़े अलग समझे, उसकी जिंदगी का रास्ता बिल्कुल अलग था। आप क्या सोचते हैं, दोनों में फर्क क्या? एक सीन इमेजिन कीजिए, रात के 11 बज रहे हैं, एक इंसान अपने छोटे से कमरे में बैठकर अगले महीने की ईएमआई कैलकुलेट कर रहा है। कुछ नंबर्स ठीक नहीं बैठ रहे, बाहर से सब ठीक दिखता है, जॉब है, घर है, फैमिली खुश है, लेकिन अंदर एक साइलेंट प्रेशर है, एक डरा हुआ सवाल जो वो खुद से भी नहीं पूछता, क्या मैं कभी फाइनेंशियली फ्री हो पाऊंगा? और उसी वक्त कहीं और एक और इंसान चैन से सो रहा है। उसके पास भी पहले इतना नहीं था, लेकिन उसने एक चीज अलग की, उसने अपना पैसा काम पर लगाया। खुद सिर्फ काम नहीं किया। ये फर्क सिर्फ एम्बिशन का नहीं है, ये फर्क है सोच का, माइंडसेट का। ये फर्क है एसेट्स और लाइबिलिटीज को समझने का। और ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। कभी ऐसा फील हुआ है कि हम फाइनेंशियली इतने अनप्रिपेयर्ड क्यों हैं? यहाँ ट्विस्ट ये है, रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि पैसा कमाओ, सबसे बड़ा लेसन ये है सी कि पैसा आपके लिए काम करे, मैं या पैसों के लिए नहीं। पुअर डैड सोचते थे मैं ज्यादा कमाकर सेव करूंगा, रिच डैड सोचते थे मैं ऐसे एसेट्स बनाऊंगा जो मेरे बिना भी काम करें। सिंपल लगता है सुनने में, लेकिन इंप्लीमेंट करने में यही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी पूरी परवरिश एक ही चीज सिखाती है, सेफ्टी, जॉब की सेफ्टी, सैलरी की सेफ्टी। और सेफ्टी में कंफर्ट होता है, लेकिन ग्रोथ नहीं। शायद प्रॉब्लम पैसों की नहीं है, शायद प्रॉब्लम यह है कि हमने कभी पैसों के बारे में सही सवाल पूछे ही नहीं। यही वो मोमेंट है जब कोई पहली बार समझता है कि एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, और फिर वो अपने घर को, अपनी कार को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नई नजर से देखता है, तो और सब कुछ थोड़ा अलग दिखने लगता है। ये रियलाइजेशन क्वाइट होती है, ड्रामेटिक नहीं, लेकिन गहरी होती है, बहुत गहरी। तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? किताब पढ़ें या ऑडियो बुक सुने, लेकिन सिर्फ कंज्यूम मत करें। एक चीज लिखें, आज की डेट में आपके पास कोई एक भी एसेट है या नहीं। एक छोटी सी हैबिट डालें, पैसा आने से पहले उसकी डेस्टिनेशन डिसाइड करें, और सबसे जरूरी फाइनेंशियल एजुकेशन को सीरियसली लेना शुरू करें। ये एक स्किल है, और हर स्किल सीखी जा सकती है। ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक सही सवाल और एक सही किताब या एक सही मोमेंट जिंदगी का डायरेक्शन बदल देता है। आप ऑनेस्टली बताइए कमेंट्स में, क्या आपके स्कूल ने कभी पैसों के बारे में कुछ सिखाया? तो चॉइस यहाँ सिंपल है, या तो उसी साइकिल में रहना है, या एक बार सीरियसली सोचना है कि पैसा एक्चुअली काम कैसे करता है। कमेंट्स में लिखिए एसेट अगर आप शुरू करना चाहते हैं, या लेटर अगर आप अभी सोचने वाले हैं। दोनों ऑनेस्ट जवाब हैं, लेकिन एक जवाब